गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक हमारा इन्वायरमेंट में था प्रिवेंटेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम पढ़ चुके थे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जो टॉपिक रहेगा सीवेज उपचार की विधियाँ। ठीक है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो बेसिकली देखें तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट को, ठीक है, 3 तरह से हम ट्रीटमेंट इसका हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा इसमें रहेगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकंड रहेगा हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, थर्ड हमारा रहेगा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के भी हमारे जो होते हैं 5 स्टेप होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होता है स्क्रीनिंग चैम्बर। ठीक है, सेकेंड होता है ग्रिड चैम्बर। ठीक है, थर्ड हमारा होता है स्कीमिंग चैम्बर, फोर्थ हमारा होता है फ्लोटेशन टैंक, फिफ्थ हमारा होता है ग्रीस टैप। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीमिंग चैम्बर में कि स्कीमिंग चैम्बर में जो हमारा वेस्ट जाता है तो उसमें क्या क्या फिल्टर होता है। ठीक है, तो स्कीमिंग चैम्बर के बारे में हम बात करते हैं। स्कीमिंग चैम्बर में सीवीज में से तैरते हुए बड़े कणों तथा पदार्थों जैसे कागज, लकड़ी के टुकड़े, रसोई का कचरा, कपड़ों के टुकड़े, कार्क, बालू, बजरी आदि को छन्नकों में छानकर अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है ये स्क्रीनिंग चैम्बर आपका कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है सेकंड आता है हमारा ग्रिड चैम्बर। ठीक है, ग्रिड चैम्बर में जो होता है इसमें जो होती है रेत होती है जिसको हम बालू बोलते हैं। ठीक है, राख होती है, कांच के टुकड़े तथा खनिज पदार्थ है ना आदि को सीवेज में अलग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है चैम्बर में सीवेज का वेग कम करने से ये जो होता है पदार्थ तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण समय समय पर जो होता है अलग कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो प्रोसेस आता है हमारा स्कीमिंग चैम्बर। स्कीमिंग चैम्बर ये इसको हम जो बोलेंगे फ्लोटेशन टैंक भी इसको हम साथ में ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन जो तीनों विधियों को बाद होने के बाद जो सीवेज में बचा हुआ मटेरियल होता है पानी के साथ, ठीक है, उसमें जैसे ग्रीस हो गया, तेल हो गया आदि को सीवेज की सतह पर, ठीक है, स्कम के रूप में क्या किया जाता है? चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, यह कर दिया जाता है। ये फ्री जो होता है ऑयली जो मटेरियल होता है वो इंडस्ट्रियल सीवेज में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे हो जाता है सीवेज की सतह से इस स्कम को अलग कर दिया जाता है, जिससे सीवेज की ग्रीस मुक्त हो जाता है। तो ये इसका क्या कहलाता है? इसमें जो होता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट बेसिकली मैं आपको बताऊं जो कच्चा सीवेज होता है वो किस में जाता है? स्क्रीन में जाता है। स्क्रीन के बाद जो होता है ग्रिड चैम्बर में जाता है। ग्रिड चैम्बर के बाद होता हुआ स्कीम टैंक में जाता है। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम जो देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो होता है इसके बाद जो बचा हुआ जो पानी या वेस्ट होता है है ना, तो माध्यमिक उपचार के अंतर्गत कैलिफायर या अवसादन टैंक आते हैं। इन विधियों में सीवेज का वेग काफ़ी कम हो जाता है, जहां पर बचे हुए तैलीय पदार्थ जो होते हैं ऑयली मटेरियल हमारे स्कम के रूप में सतह पर क्या होते हैं? तैरते रहते हैं और भारी जो अशुद्धियाँ गुरुत्व बल के कारण स्लैग के रूप में कक्ष की तली में बैठ जाती हैं। ठीक है, जिन्हें स्लज निकाय में पानी के साथ बाहर निकाल दिया जाता है और तैरता हुआ स्कम एक ट्रफ में गिरा दिया जाता है। इस प्रकार जो होता है सीवेज से काफ़ी अधिक मात्रा में अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो होता है अशुद्धियाँ जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं हमारी। फिर इसके बाद जो होता है हमारा जैविक क्रियाएं में होता है। जैविक क्रियाओं में जो होता है ना बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है उपचार में लगभग सभी जो तैरने वाले मोटे अकार्बनिक पदार्थ सीवेज से अलग हो जाते हैं, जिसमें जो होता है सेकेंडरी और जो आपका जो जिसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ही आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट में काफ़ी महीन कण भी अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो
कार्बनिक अशुद्धियों से युक्त महीन कणों वाले सीवेज को काफ़ी जैविक उपचार द्वारा उपचारित किया जाता है। उपचारित करने के बाद इस क्रिया में जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक तत्वों को ऑक्सीडेशन करवा के, है ना, उसमें से अलग कर लिया जाता है और ये साधारण पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही क्या होता है, जो इसके कुछ शेष अकार्बनिक पदार्थ भी जो होते हैं वो ऑक्सीडेट होके क्या होते हैं, नाइट्रोजीकृत होकर जो होते हैं क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका जैविक उपचार हेतु आ जाता है। अब जैविक उपचार में क्या होता है, कॉन्टैक्ट बेड होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट एंड फिल्टर होता है ना, फिर जो होता है ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, तो उसके बाद जो होता है हाइड्रेट ट्रिकिंग फिल्टर। इसके और भी जो हैं प्रोसेस जो हैं वो होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको फिगर में ही दिखा दूं, ठीक है, तो ये जो आपको दिखा दूं फिगर में, प्रारंभिक शोधन है, फिर उसके बाद माध्यमिक शोधन है, फिर जैविक क्रिया शोधन है। तो प्रारंभिक शोधन में जो आपका आएगा, पहला जो आएगा मैं दिखा दूं, जैसे कच्चा सीवेज है, कच्चा सीवेज किस में जाएगा, स्क्रीनिंग में जाएगा। फिर जो जाएगा ग्रिड चैम्बर में, ग्रिड चैम्बर के बाद किस में जाएगा, स्क्रीनिंग टैंक में। तो आपका ये किस्म कौन सा हो गया, प्रारंभिक शोधन हो गया। उसके बाद जो होगा क्लैरिफायर या अवसादन टैंक में, ये आपका माध्यमिक शोधन कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो जैविक शोधन कहलाएगा, ये वाला जो प्रोसेस होगा कृत्रिम और प्राकृतिक में जो बटेगा जाके, है ना। कृत्रिम में जो आपका जो भूमि तल के लिए जो चला जाएगा, है ना, भूमि तल के लिए जो पानी चला जाएगा वो किसके लिए जाएगा, सिंचाई हेतु हो जाएगा, और किसके लिए जाएगा, भूमि फिल्ट्रेशन के लिए जाएगा। और कृत्रिम के लिए क्या जाएगा, जो रिश्ता फिल्टर होगा नीचे है, ठीक है, और उत्प्रेरित स्लज के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको समझ में आ गया होगा।